भाई फाइवर पर मुझे ऑर्डर मिला कि आपने एक वेबसाइट बनानी है, कैनवा से वेबसाइट बनाकर आपने वर्डप्रेस पर कन्वर्ट करनी है। मैंने क्लाइंट से पूछा कि अगर मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस पर ही बनाऊं, मतलब डोमेन और होस्टिंग आप बता दें, या मैं अपनी मर्जी से डोमेन और होस्टिंग ले लूं, मतलब नाम आप बता दें, डोमेन मैं जहां से मर्जी परचेज कर लूं और होस्टिंग भी जहां से मर्जी परचेज कर लूं, या कैनवा की ही वेबसाइट बनानी है। तो क्लाइंट ने कहा जी आपकी मर्जी है। बहरहाल मुझे 5 साइट्स बनाने का ऑर्डर मिला और मैंने वर्किंग स्टार्ट करने की ठान ली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल एमएफसी टेक पर। दोस्तों, फाइवर बहुत सी फ्रीलांसर्स के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। पाकिस्तान में जो भी फ्रीलांसिंग में आता है सबसे पहले फाइवर पर अकाउंट बनाता है, और उसकी एक मेन वजह ये होती है, फाइवर पर अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, रादर दैन अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक गुरु और अपवर्क। तो उन पर आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पे आपको करना पड़ता है, ताकि आप मुकम्मल रसाई हासिल कर सकें बिड्स तक, या क्वेश्चन आंसर कर सकें एफएक्यूज तक। तो जनाबे वाला फाइवर पर आते ही लोग अकाउंट बनाते हैं और उनको शायद काम भी जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं भी मिलता। पर ये एक अलग स्ट्रेटजी है कि फाइवर पर आपको क्यों ऑर्डर जल्दी नहीं मिलता, ये इस पर मैं बात नहीं करने वाला। फाइवर पर बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं, और मैं आपसे गाहे बगाहे फाइवर या किसी भी एप्लीकेशन पर या किसी प्लेटफॉर्म पर जो स्कैम्स होते हैं, मैं दोनों चैनल्स पे आपको बता रहा हूँ। वैम लर्निंग हब पर भी, जो कि अनमनी ऑनलाइन के हवाले से अगर स्कैम हो, और एमएमसी टेक पर भी। आज जो मैं आपसे स्कैम शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही डेंजरस स्कैम है, और हमेशा ये न्यू बीज के साथ ही किया जाता है। तो इससे पहले कि मैं आपको इस स्कैम के बारे में बताऊँ, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके और आप ऐसे स्कैम से अवेयर हो सकें जो कि मेरे साथ होना था। दोस्तों, मेरे साथ जो स्कैम होना था वो अल्हम्दुलिल्लाह स्कैम, मैंने उस जाल में आना तो नहीं था। मैं ज़्यादातर डेप्थ में इसलिए जाता हूँ, बल्कि जाता ही इसलिए डेप्थ में हूँ, ताकि आपको बता सकूँ कि यह स्कैम कैसे आपके साथ हो सकता था और आपने कैसे बचना है। दोस्तों, मैं भी आप जानते हूँ कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और मैंने सबसे पहले जो फाइवर पर गिग क्रिएट की, सबसे पहले जो प्रोफाइल बनाई थी, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ही जहन में रखते हुए बनाई थी। और इसके अलावा guru.com पे और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मेरी मुख्तलिफ सर्विसेज के हवाले से गिग्स या अकाउंट्स बने हुए हैं। फाइवर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही मेरी गिग्स बनी हुई हैं। अब हुआ क्या, कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे फाइवर पर कस्टम मैसेज रिसीव होता है और मुझे कहा जाता है, जनाब के वी आर आस्किंग टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग कैनवा एंड वर्डप्रेस। कैनवा से वेबसाइट बनानी है और वर्डप्रेस पे आपने माइग्रेट करनी है, शिफ्ट करनी है। अच्छा जी, अब आपने डिटेल सुननी है, मैं बोर नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से वाइंड अप करो अपनी बात को, शॉर्टली डिस्क्राइब करूं। बट यार, थोड़ा बहुत तो आपको सुनना चाहिए ना, अगर आप बचना चाहते हैं फाइवर पर स्कैम्स से। तो जनाब, मैं लंबी बात नहीं खींचूंगा यार। तो जनाब, हुआ ये कि मुझे कहा गया कि आप इस तरह करें। अच्छा, अब मैंने उनसे कहा कि कैनवा से वेबसाइट बनानी है और वर्डप्रेस पर शिफ्ट करनी है। मैंने उनसे कहा करूँ मैं स्टार्ट ही वर्डप्रेस से करूँ, मतलब आप मुझे डोमेन और होस्टिंग का या तो प्रोवाइड कर दें, या मुझे जो है ना वो बता दें कहाँ कि मैं परचेज़ कर लूँ, आप मुझे पेमेंट दे दीजिएगा। बहरहाल कोई खातर खा तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। क्लाइंट ने यही कहा कि कैनवा से वेबसाइट क्रिएट करनी है। अब आपको, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको पता ही होगा कि कैनवा से वेबसाइट क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, यूँ चुटकियों में वेबसाइट आप बना सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत कैनवा को चलाना जानते हैं। तो कैनवा प्रो अगर आपके पास हो तो आप बड़ी अच्छी से अच्छी थीम अप्लाई करके आप बना सकते हैं वेबसाइट को। अच्छा, यहाँ पे जो आपसे बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि क्लाइंट की तरफ से कुछ भी मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई, फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, थीम कौन सी होनी चाहिए, वेबसाइट है क्या, टॉपिक क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ब्लॉग है, या एक लैंडिंग पेज है, वन पेज वेबसाइट है, वट, ठीक है, कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया गया। मैंने पूछा कि भाई किस तरह की वेबसाइट है, मुझे एक पोर्टफोलियो शेयर कर दिया गया भी इस तरह की। अब वो वेबसाइट अजीब पोर्टफोलियो था, मतलब कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ में दिखाता हूँ। तो साथ में वो हाउसेस वगैरह की पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं। बहरहाल
ये दिखने में स्कैम नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप जमे रहिएगा वीडियो में, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। मुझे कहा गया कि आप कितने चार्ज करेंगे, मैं कहा मैं 100 रुपीज़ वेबसाइट के चार्ज करूँगा। वेबसाइट आपको कैनवा से बना कर भी दूंगा और माइग्रेट भी करके दूंगा वर्डप्रेस पर, ज़रूरी प्लगइन्स के साथ और कुछ एडिटिंग के साथ, मतलब जो थोड़ा बहुत उसके ऊपर करनी पड़े, थीम्स वगैरह, प्लगइन्स वगैरह के साथ साथ पेजेस वगैरह, मैंने कहा ज़रूरी पेजेस वगैरह क्रिएट करके दूंगा, कैटेगरीज वगैरह बना के दूंगा। अब बंदा मुझसे कहता है कि आप सर मैंने 5 और वेबसाइट्स बनानी हैं, तो आप ज़रा लेस कर लें, मैं आई विल पे यू $50। अच्छा, बहरहाल मुझे पता था कि ये स्कैम है, अब आपको बता रहा हूँ ना कि स्कैम है, मुझे लेकिन पता था कि स्कैम है। मैं फ़ौरन अग्री हो गया कि ठीक है जी, $50 ही ठीक है, 5 वेबसाइट्स हैं। खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा इस वक्त जो अकाउंट है फाइवर का, पहला बैन हो गया था, वो नया है, लेकिन मैं फाइवर पे नया नहीं हूँ। फाइवर की वो पंजाबी में कहते हैं ना, इच्ची बिच्ची जानता हूँ भाई, हर चीज़ जानता हूँ फाइवर की। मगर हुआ ये, मुझे कहता है जनाब ठीक है। मैंने कहा जी आप मुझे ना अमाउंट एस्क्रो कर दें। कहता जी आई कॉन्ट अंडरस्टूड व्हाट यू हैव सेड। मैंने कहा जी आप अमाउंट मुझे सेंड कर दें एस्क्रो। फिर मैंने उसको खैर डिटेल में बताया एस्क्रो क्या होता है। मैंने कहा अमाउंट आप सेंड कर दें। मुझे कहता है आप ऑफ़र बना के सेंड कर दें। खैर मैंने ऑफ़र बना के सेंड की, 5 दिन का उसने मुझे कहा कि 5 दिन के अंदर अंदर आपने ये काम करके देना है। उसके बाद मैं भाई वेट कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन कुछ देर के बाद मैसेज आता है कि सर मैं अपने 2-3 कार्ड्स ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही। अब मैंने तो कहा, मैंने कहा यह है तो फ्रॉड ही है, फ्रॉड ही कर रहे हैं। लेकिन खैर मैंने उसे फिर भी ये शो नहीं करवाया कि मैं आपको जान चुका हूँ कि आप किस बाग की मूली हो। मैंने कहा कि आप ट्राई करें 2-3 बार। अच्छा जी, मुझे साथ ही ये कहा गया कि आप ऐसे करें, आप काम स्टार्ट करें, हम कल आपको पेमेंट कर देंगे। मैंने उसे कहा ठीक है, मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ। भाई मैंने काम क्या करना था, मैं पागल हूँ यार? जब तक एस्क्रो अमाउंट हो ही ना, तब तक आप काम कैसे कर सकते हैं? आप काम करते रहें, मेहनत करते रहें, और या तो क्लाइंट वापस ना आए या फिर आपसे फ्री काम करवा के चला जाए। इस तरह के स्कैम्स होते हैं, बी अवेयर। तो बहरहाल अगले दिन क्लाइंट फिर आता है और फिर आके मुझे कहता है कि आपने कितना का काम किया है। मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा भाई थोड़ा अभी स्टार्ट किया, कैनवा वाला को कहता पोर्शन कर लिया, कैनवा वाला काम कर लिया। मैंने कहा थोड़ा सा ही किया। कहता लेट मी शो। तो मैंने कहा आई एम आउट ऑफ पीसी। ठीक है, मैं पीसी पे नहीं हूँ, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पर उसके बाद मैंने उसे कहा कि भाई आप ना मुझे एस्क्रो तो कर दें अमाउंट, ताकि मैं भी सिक्योर हो जाऊँ और हम दोनों के लिए ये बेहतर है, हम दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ताकि आप एस्क्रो करवा देंगे, मेरी भी जो है ना वो तसल्ली हो जाएगी और आपको जल्द से जल्द मैं काम दूंगा। वो बंदे ने बहाने होने लगाने शुरू कर दिए जी, मेरी फाइबर स्पोर्ट से भी बात चल रही है, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैंने इन द मीन वाइल एक लंबा सा मैसेज लिखा जनाब, लिख के बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के 2 फ्रीलांसिंग ग्रुप्स में वो मैसेज शेयर किया, ताकि मुझे 99.9% तो कन्फर्म था, 0.1% जो रह गया था वो भी कन्फर्म हो जाए कि आया कि ये स्कैम है या नहीं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिप्लाई आया और मुझे यही बताया गया कि ये इट सीम्स स्कैम। लेकिन जो मैंने आगे बात उनको बताई अपने सीनियर्स को, वो आपको भी बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि क्लाइंट आया ही मेरी गलत गिग पर है। अब मेरी वर्डप्रेस डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई एक भी गिग ना कभी थी फाइवर पर, ना है, ना मेरा बनाने का इरादा है। क्योंकि फाइवर पर मेरी ग्राफिक डिज़ाइनर की हैसियत से पहचान है, तो मैं इस पर क्यों वेब डेवलपमेंट की सर्विस दूंगा। बाकी वेबसाइट्स हैं ना जहाँ पे मैं दे रहा हूँ। बहरहाल एक तो क्लाइंट की सबसे पहली गलती, और ये स्कैम चेक करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, कि वो आया ही गलत गिग पर। वो मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के गिग पर, आप देख सकते हैं, गिग पर आया और उस पर आकर मुझसे वर्डप्रेस की सर्विस मांग रहा है। या तो जस्ट डिज़ाइनिंग का कहता है ना, कहता है माइग्रेट भी करना है वर्डप्रेस पर। और एक ग्राफिक डिज़ाइनर ज़रूरी नहीं है कि वो डिजिटल मार्केटर भी हो लाइक मी, वो जानता हो वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस डेवलपमेंट जानता हो। क्योंकि मैं टोटल वेब डेवलपमेंट तो नहीं जानता, जस्ट वर्डप्रेस डेवलपमेंट जानता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो डिजिटल मार्केटर भी हो। बहरहाल यार हुआ ये, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ बात को, स्टोरी सुनाकर आपको बोर नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको यार अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस स्कैम से आप अवेयर रहें, ऐसा स्कैम भी हो सकता है। अब उस बंदे ने मैसेजेस पे मैसेज किए कि जनाब आप काम शो करवाएं। मैंने कहा भाई मैं फाइनली मैंने प्रोफेशनल वे में कहा कि
देखें, आपके लिए और मेरे लिए बेस्ट यही है कि आप अमाउंट एस्क्रो करवाएं ताकि मैं आपका काम जल्द से जल्द कर दूं। बाकी वेबसाइट्स पर भी तो हमने काम करना है। बहरहाल खैर भाई, उसके बाद से लेकर आज तक मैसेज नहीं आया। तो मुझे कैसे पता चला स्कैम है? नंबर 1 कि कस्टम मैसेज जब भी आए, आप सबसे पहले उस क्लाइंट की, बायर की प्रोफाइल जाके चेक करें कि वहाँ पे कोई रेटिंग मिली हुई है किसी फ्रीलांसर की तरफ से, या वो कितना पुराना है, कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर चुका है, लगा चुका है, वो पुराना भी है और वो इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है। दूसरी बात, वो मेरी वर्डप्रेस डेवलपमेंट की वेबसाइट गिग पर आता या किसी और बंदे की गिग पर जाता, वो क्यों आया जनाब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के गिग पर। तीसरी बात, ना उसे पता कि थीम कौन सी मैं इंस्टॉल करूँ, ना फ़ॉन्ट का मुझे बता रहा है, ना कलर स्कीम बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा। तो ऐसे तो नहीं होता क्लाइंट के आए, बूथी उठा के सोया हुआ आए जनाब, उठा के कहे यार मैंने ना वेबसाइट बनानी है तो मेरी वेबसाइट बना दो। भाई नशा किया हुआ है। तो कोई पागल नहीं होता फ्रीलांसर जो ऐसे ही बगैर किसी डिलीवरेबल के, बगैर इंस्ट्रक्शंस के, बगैर कुछ क्वेश्चन आंसरिंग के काम करना शुरू कर दे। और चौथी बात मुझे कह रहा है कि एस्क्रो मैं कल कर दूंगा, आप काम स्टार्ट कर दें। यार मेरे माथे पर लिखा हुआ है कि मैं पागल हूँ, हैं? मैंने काम भी स्टार्ट नहीं किया, टच तक नहीं किया। मुझे पता था ना, मैं तो आपके साथ शेयर करने के लिए उसके साथ बात बढ़ा रहा था। और पांचवी और आखिरी बात कि फाइवर पर अमाउंट नहीं हो रही और फाइवर स्पोर्ट से बात चल रही। भाई फाइवर स्पोर्ट वाले यूं रिप्लाई करते हैं, मैंने अपना अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर करवाया है, अपने अकाउंट को अप्रूव भी इसी तरीके से करवाया है। बड़ी जल्दी जनाब स्पोर्ट की तरफ से मैसेज आता है। ये कोई फेसबुक स्पोर्ट नहीं है कि कई कई दिन हमें बैठना पड़े और तब भी जवाब आए या ना आए, कोई पता नहीं होता। बहरहाल फेसबुक हमारा इशू नहीं है, हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये 4-5 वेज होते हैं चेक करने के। अगर आपको कस्टम मैसेज आए तो आप पहले प्रोफाइल देखें जाके बायर की, उसके बाद ये देखें कि आपको राइट गिग पर उसने क्लिक करते हुए मैसेज किया है, फिर ये देखें कि उसने आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं, फिर उसके बाद अमाउंट एस्क्रो किए बगैर आप कभी भी काम ना करें। आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो बोरिंग लगी है मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था यार आपके लिए। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है मेरी इस वीडियो से तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस स्कैम से बाखबर हो सकें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं के साथ याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।